अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम मश्की सेट 4.3 देखने वाले हैं। ठीक है, 4.3 के अंदर सवाल नंबर एक जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, इसलिए आज हम सवाल नंबर 2 से शुरू करेंगे। सवाल अच्छे से पढ़िए। सवाल जो लिखा हुआ है 15 ए की कुवत 2 जमा 4 बी की कुवत 2। सवाल मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ पढ़े तक, फिर बाद में अपन उसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। देखो, ये देखो 15 ए की कुवत 2 जमा 4 बी की कुवत 2 बटे 15 ए की कुवत 2 वजा 4 बी की कुवत 2 बराबर है 47/7 हो तो तब दर्ज झैल निस्बतों की कीमत तय कीजिए। सबसे पहले तो बोला उसने क्या मालूम करना है, ए बटे बी। ए बटे बी कैसा मालूम करेंगे, तो यहाँ थोड़ा सा देखो, अपने को दिमाग पे जोर देना है, गौर करना है कि किस तरीके से यहाँ शुमार कुनिंदा में सिर्फ ए बचेगा और किस तरीके से नसबनुमा में सिर्फ बी बचेगा। जब भी इस टाइप का मामला हो, ऐसा शुमार कुनिंदा में ए की कुवत 2 जमा बी की कुवत 2 और नसबनुमा में ए की कुवत 2 वजा बी की कुवत 2, यहाँ पर डायरेक्ट अमले तरकीब वो तफसील कर लेंगे अपन। देखो मिसाल के तौर पर यहाँ लिखा हुआ है ए जमा बी और नसबनुमा में लिखा हुआ है ए वजा बी। ये स्टेप समझा रहा हूं मैं, तो तब ये समझने में और ज्यादा आसानी हो जाएगी। और यहाँ लिखा हुआ है मिसाल के तौर पर 5/3। तो ऐसी हालत में जैसी अपन इसकी अमल तरकीब व तफसील करेंगे, अमल तरकीब में क्या होता, ए जमा बी, नसब नुमा को क्या करते अपन, जमा करते। ठीक है, फिर इसकी जमा करेंगे किसके साथ, ए नफी बी के साथ, बराबर है। फिर उसके बाद बटे का निशान आएगा और फिर यही ए जमा बी रहेगा और यहां पर जो अलामत आएंगी वो आएंगी यहां माइनस की, और यहां पर वापस ये रहता ए नफी बी, बराबर है। जब इसको अपन आपस में हल करते, गौर करेंगे आप, तो ये हो जाएगा ए और ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a, और ये जमा बी और वजा बी, और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे, मतलब जमा बी और वजा बी कट जाते। नसब नुमा में अगर आप देखेंगे तो ये ए जमा बी है, और ये जो सॉरी, इसको थोड़ा सा अपन साफ करता हूं मैं। ये देखो, ये ए जमा बी है और यह नफी होने की वजह से अंदर की सबके अलामतें क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, और ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा वजा ए, और ये वजा वजा हो जाएगा। एक मिनट, इस हिसाब से देखिए, ये हो जाएगा नफी ए और ये नफी नफी हो जाएगा प्लस बी। ये माइनस ए से माइनस ए कट जाएगा और नीचे क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 2a और नीचे बचेगा 2b और 2 से 2 कट जाएगा। इस टाइप का पार्ट यहां पर भी होने वाला है। ठीक है, तो ऐसा, तो इस यहां पर भी अपने को क्या करना पड़ेगा, अमले तरकीब व तफसील लेना पड़ेगा। आपको मालूम है अमले तरकीब व तफसील किसे कहते। ठीक है, तो चलो अपन शुरू करते। ये इंट्रोडक्शन बताना इसलिए जरूरी है कि हमको क्या करना है और क्यों करना है ये हमको मालूम होना चाहिए, और एक बार हमको ये सब आ गया तो हमारे लिए सवालात को हल करना कोई बड़ी बात नहीं है। चलो ठीक है, पहला देखो, शुरू करते हैं अपन। पहला है, हमको दिया हुआ है, हल के अंदर लिखेंगे अपन। हल में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कि 15 ए की कुवत 2 जमा 4 बी की कुवत 2 बटे 15 ए की कुवत 2 वजा 4 बी की कुवत 2 बराबर 47/7। मैंने आपको अभी बताया इस टाइप का रहा, और हमको ए बटे बी मालूम करना है। क्या मालूम करना है, ए बटे बी मालूम करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इनकी अमले तरकीब ओ तफसील, अमले तरकीब ओ तफसील से। अमले तरकीब ओ तफसील में क्या करते हैं अपन, ये जो नसबनुमा है, नसबनुमा को शुमार कुनिंदा में जमा करते, फिर वही नसबनुमा को शुमार कुनिंदा से तफरीक करते। चाहो तो मैं आपको एक कलर इसका चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझने में और ज्यादा आसानी हो। ये देखो, पूरा डिटेल में बता रहा हूं मैं ताकि आपको समझने के लिए और ज्यादा आसानी हो। नसबनुमा को कौन से कलर से बताया अपन ने, रेड कलर से बताया। ठीक है, अमले तरकीब व तफसील में क्या होता, शुमार कुनिंदा जैसा का वैसा लिखते अपन। ये देखो, ये शुमार कुनिंदा जैसा का वैसा ये लिखे अपन ने, 15 ए की कुवत 2 जमा 4 बी की कुवत 2 बराबर है। उसके बाद आती अलामत। ठीक है, अलामत चाहे तो अपन दूसरे कलर की ले सकते हैं। मैंने अलामत जो लिया वो लिया ग्रीन कलर की, ताकि आपको कलर समझ में आए। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे
और उसमें लिखेंगे अपन 15 ए की कुवत 2 वजा 4 बी की कुवत 2। ठीक है, अपन ने क्या करे, नसब नुमा में शुमार कुनिंदा जमा करे। ठीक है, अब दूसरा देखिए, अब क्या करने वाले अपन, अब यही नसब नुमा के अंदर से शुमार कुनिंदा तफरीक करने वाले हैं 4 बी की कुवत 2। अब अलामत क्या कहेंगी, माइनस की। ठीक है, फिर उसके बाद 15 ए की कुवत 2 वजा 4 बी की कुवत 2। साथ ही साथ ये अमल बाजू में भी रहेगा, यहां पर भी लिखेंगे अपन 47 नसब नुमा में भी लिखेंगे 47, और फिर उसके बाद ऊपर में अलामत आएंगी जमा की, नीचे अलामत आएंगी नफी की, और दोनों में से 47 जमा 7 और 47 नफी 7। इस टाइप से अगर ये स्टेप समझ में आ गई तो आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जब भी ब्रैकेट के बाहर जमा की अलामत रही तो अंदर के आदाद की अलामत चेंज नहीं होती, वो जैसे के वैसे रहते। तो यहां लिखेंगे अपन, ये स्टेप को देखिए, ये लिखेंगे 15 ए की कुवत 2 जमा 4 बी की कुवत 2, अलामत जमा की है तो जैसे के वैसे रहेंगे 15 ए की कुवत 2 वजा 4 बी की कुवत 2। ये ब्रैकेट जैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद लेते हैं अपन बटे की अलामत। बटे की अलामत जैसा अच्छी आने चाहिए, साफ सुथरी। उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर वापस लिखेंगे अपन 15 ए की कुवत 2 जमा 4 बी की कुवत 2। लेकिन यहां देखो बाहर अलामत नफी की है, जब भी बाहर नफी की अलामत रहती तो अंदर के सबकी अलामत चेंज हो जाती। ये हो जाएगा 15 ए की कुवत 2, और ये नफी है तो ये मुस्बत हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 बी की कुवत 2। यहाँ पर ये दोनों की जमा होंगी, 47 और 7 कितना होगा, 54, और 47 में से 7 गए तो ये बचेगा 40। ठीक है, उम्मीद है आपके ये समझ में आ रहा होगा। अब यहां के बाद की स्टेप देखिए आप, इसमें क्या क्या कट्टा। अब देखिए 15 ए की कुवत 2 और 15 ए की कुवत 2 दोनों की अलामतें एक जैसी है, 15 और 15 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो अपन लिखेंगे 30 ए की कुवत 2। ठीक है, हो जाएगा 30 ए की कुवत 2। अब यहाँ जमा 4 बी की कुवत 2 है और ये वजा 4 बी की कुवत 2 है, ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसी तरीके से 15 ए की कुवत 2 है और नफी 15 ए की कुवत 2 है, ये भी कट जाएगा। और नसब नुमा में 4 बी की कुवत 2 और 4 बी की कुवत 2, यहां बचेगा फिर क्या बचेगा, 8 बी की कुवत 2, और यहां पर बचेगा 54/40। यहाँ क्या बचा, 54/40। अब इसके बाद की स्टेप देखिए आप, मैं जो कलरिंग से बता रहा हूं ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए। तो यहां बचा हमारा 30 ए की कुवत 2 बटे 8 बी की कुवत 2 बराबर आया यहाँ 54/40। ठीक है, अब इसको गौर करना है किस किस से कट्टा, ये उधर जाएगा तो तिरछी जरा हो जाएंगी इसकी, तो ये लिखेंगे अपन ए की कुवत 2 बटे बी की कुवत 2 बराबर 54/40। ये 30/8 है, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 8/30, उल्टा हो जाता। ठीक है, अब इसको काटो, क्या क्या कट्टा, इसका ध्यान देखना है। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 दाए 40 बराबर है। इसको काटेंगे अगर हम 2 1 2, तो ये हो जाएगा 2 15, 2 से 30 को काटेंगे तो कितना आएगा, 15 बराबर है। अब इसको देखो आगे तकसीम करेंगे अगर अपन, तो 15 दाए कितने हो जाएंगे, 150, तो ये हो जाएगा 54/150 बराबर है। अब यहां देखना है कि 54 3 से तकसीम होता गया, तो 3 से 5, 5 और 4 कितने होते हैं, 9, मतलब 9 यानी 3 से तकसीम 3 की कसौटी पे बैठता है। तो 3 से करेंगे इसको तो 3 एका 3, फिर कितना बचेगा, 2 बचेगा, 3 8 24, फिर यहाँ बचेगा 3 पंजे 15, ये सिफर का सिफर। ये और कट्टा, किससे कट्टा, ये कट्टा 2 से काटेंगे तो 2 9 18, और इसको 2 से काटेंगे तो 2 25 50। तो जो आया जवाब हमारा, क्या का जवाब, ए की कुवत 2 बटे बी की कुवत 2 बराबर आ गया हमारे पास 9/25। अब तरफैन का अपन क्या करेंगे, जजरुल मुरब्बा करेंगे। तो लिखेंगे अपन जजरुल मुरब्बा करने पर, और जजरुल मुरब्बा करेंगे तो क्या आएगा, ए बटे बी,
9 का जज़ुल मुरब्बा कितना होता? 3 और 25 का जज़ुल मुरब्बा कितना होता? 5। तो जवाब कितना है हमारा? 3/5 बराबर है। इस तरीके से अपन फिर इसको ऐसा कर देंगे तो ये बच जाएगा a/b बराबर 3/5। ये हो गया हमारा पहला पार्ट। ठीक है, a/b बराबर पहला पार्ट ये आ गया आपका। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये होने के बाद मैं इसको अब क्लियर करता हूं। अब अपन क्या करेंगे, a/b की जो कीमत है इसको सिलेक्ट करेंगे और इसी का अब हमको पूरी जगह काम करने, पूरी जगह अब क्या करना है, हमको इसका ही काम पड़ने वाला है। अपन इसको इधर ले ले। a/b बराबर कितना आ गया हमारा? 3/5 आ गया। अब 3/5 का ही हर जगह हमको काम है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं बाकी का स्क्रीन अब साफ कर रहा हूं। तो बाकी चीज अब हम काम हो गया, पहले सवाल का जवाब हो गया, इसको रख देंगे। अब a/b, अब हमको क्या होना, a के साथ 7 होना और b के साथ 3 होना, बराबर है। तो करो, सबसे पहले अपन फिर दूसरा लिखेंगे। दूसरा देखो, फिर लिखा हुआ है a/b बराबर कितना आ गया? 3/5। अब a के साथ कितना दिख रहा है हमको? 7 दिख रहा है और b के साथ 3 दिख रहा है ना। इसको अगर हमने मसावात 1 दिए, अपन लिखेंगे तरफैन को इससे 7/3 से ज़रब करने पर, 7/3 से ज़रब करो तो देखो एकदम आसान है। तो अपन क्या करेंगे, ये जैसा का वैसा लिख देंगे। ये हो जाएगा a/b बराबर 3/5। अब दोनों को कितने ज़रब कर रहे हैं अपन? 7/3 से। तो यहाँ 7/3 से इसको भी ज़रब करो और 7/3 से इसको भी ज़रब करो। ज़रब का उसूल क्या है? शुमार कुनिंदा की ज़रब शुमार कुनिंदा के साथ होती और नसब नुमा की ज़रब नसब नुमा के साथ होती। तो ये हो जाएगा 7a/3b बराबर 21/3×5 = 15। अब यहां पर गौर करना है, ऊपर में तफरीक है, नीचे में जमा है, जबकि अमल तरकीब व तफसील में क्या होता? ऊपर में जमा आती, नीचे में तफरीक आती। तो अपन अमल तरकीब व तफसील ही करेंगे। ठीक है, तो फिर लिखेंगे अपन अमल तरकीब से। उसमें डरने की कोई बात नहीं है, सवाल अपना काम है, हल करते जाना है। हल करेंगे, जवाब ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, फिर करेंगे अपन अमल तरकीब व तफसील से। इंग्लिश में बोलते हैं उसको कंपोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, फिर बोलेंगे अपन अमल तरकीब ओ तफसील से। क्या आएगा अमल तरकीब व तफसील से? 7a + 3b बटे 7a - 3b बराबर 21 + 15 और नसब नुमा में आएगा 21 तफरीक 15। ठीक है, अब इसमें इसको जैसा का वैसा लिखिए। ये लिखेंगे अपन 7a + 3b और इसको लिखेंगे अपन 7a - 3b और इसकी जमा करेंगे अपन तो कितना हो जाएंगे? ये हो जाएगा 36 और इसकी तफरीक करेंगे अपन, ये आएगा 6। बराबर है, आ गया 6। अब इसको अगर अपन ने देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 6 6 36, 6 का 6 6 6 36, मतलब ये कितना आ गया? 6/1। लेकिन यहां अगर हम गौर करेंगे तो तफरीक वाली चीज शुमार को निन्यानवे। देखो अब यहां पर गौर से देखो, सवाल के अंदर देखो हमने जो करे 7a + 3b बटे 7a - 3b, जबकि 7a - 3b शुमार को निंदा में है, हमारा क्या आया? नसब नुमा में आया। और हमको क्या कहाँ में होना हो? हमको होना हो शुमार को निंदा में। तो ऐसी हालत में फिर अपन लिखते अमले अक्स से। अक्स करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा 7a - 3b बटे 7a + 3b बराबर 6/1 का क्या हो जाएंगे? 1/6। मतलब इसका जवाब कितना आया? 1/6 आया। कितना आया? 1/6 आया। देखो बेटा एकदम आसान है, ऐसा कोई चैलेंजिंग मुश्किल पार्ट इसके अंदर हमको नजर नहीं आता।
इस टाइप से हमारे 2 सवाल हो गए। अब तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल क्या है। तीसरे सवाल के अंदर फिर अपने को वापस देखना है कि यहां पर दिया हुआ है a/b बराबर दिया हुआ है 3/5। अब यहां पर अगर हम गौर से देख रहे हैं तो b पहले है, a बाद में है, बराबर है। तो ऐसी हालत में हमको क्या करेंगे अपन, अमले अक्स से लिखेंगे। अपन क्या लिखेंगे, अमले अक्स से। अमले अक्स लेंगे तो b क्या हो जाएगा, शुमार को निंदा में चले जाएगा, और a नसबनुमा में, और ये 3/5 है तो ये जाएगा 5/3। ठीक है, इतना बात समझ में आया। उसके बाद देखना है हमको b के साथ कितना है, 1 है, लेकिन a के साथ कितना है, 2 है। तो फिर अपन लिखेंगे तरफैन को किससे, 1/2 से। तरफैन को 1/2 से जरब करने पर, 1/2 से जरब करो तो दोनों भी साइड अपन क्या करेंगे, पहले ये लिख देंगे, लिख देंगे b बराबर 5/3। अब जरब करना है, करो 1/2 जरब, और यहाँ पे भी लिख देंगे 1/2 जरब। देखो, कलरिंग आपको एग्जाम में यूज नहीं करना है, लेकिन आप नोट्स में कलरिंग का यूज कर सकते। ठीक है, कलरिंग से ये इसलिए बता रहा हूं कि एक एक चीज आपके समझ में आएंगी। अब आगे हल करेंगे अपन, जब भी जरब करते तो शुमार कुनिंदा 1 के साथ b की जरब करेंगे तो ये b हो जाएगा, और 2 के साथ a की जरब करेंगे तो ये 2a हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ थोड़ी सी हमसे गलती होगी। कौन सी गलती होगी, इसका पहले हमको मुरब्बा करना था, है ना। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुरब्बा करने पे, मुरब्बा करेंगे तो हो जाएगा b की कुवत 2 बटे a की कुवत 2 बराबर 25। 1 मिनट, बराबर हो जाएगा 5 का मुरब्बा कितना हो जाएगा, 25/3 का मुरब्बा हो जाएगा 25/9। ठीक है, तो यहां पर भी इनके मुरब्बे है, तो ये हो जाएगा मुरब्बा करने पर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 25/9। तो यहाँ पर अपने को मुरब्बा लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे अपन 25/9। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुवत लिखना पड़ेगा, कुवत 2 कुवत 2। तो यहाँ पर 25 है का 25, और ये हो जाएगा 9 दूनी 18। ये बात समझ में आ गई। अब उसके बाद क्या होना, हमारे को ऊपर में तफरीक होना, नीचे में जमा होना। हमको मालूम है अमले तरकीब व तफसील में ऊपर में जमा आती, नीचे में तफरीक आती, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। फिर अपन लिखेंगे अमले तरकीब व तफसील से, अमले तरकीब व तफसील से। अब अमले तफसील व तरकीब से नहीं कर देने का है, क्योंकि रूल ये है कि ऊपर में जमा ही आने को ना, और नीचे में तफरीक आने को ना। तो ये लिखेंगे अपन b की कुवत 2 जमा 2a की कुवत 2 बटे b की कुवत 2 नफी 2a की कुवत 2 बराबर 25 जमा 18, और नसब नुमा में लिखेंगे अपन 25 नफी 18। ठीक है, अब ये तो जैसा का वैसा रहेगा, b की कुवत 2 जमा 2a की कुवत 2 बटे b की कुवत 2 वजा 2a की कुवत 2 बराबर 25 और 18 कितने होते, तो 25 में 8 जमा करो, 25 में 8 जमा करे तो कितने होते, 33। 33 और 10 कितने हो गए, 43। यही तरीका है तफरीक करने का, जमा करने का भी यही तरीका है, बराबर है। और 25 में से 18 गए तो कितने बचते, 7। तो ये जवाब आया इसका। लेकिन हमको सवाल के अंदर देखिए, सवाल के अंदर अगर अपन गौर से देखेंगे तो तफरीक की अलामत ऊपर है। यहां देखिए तफरीक की अलामत, ये क्वेश्चन नंबर 3 में तफरीक की अलामत ऊपर है और जमा की अलामत नीचे है। ठीक है, तो यहां पर अपने को क्या करना पड़ेगा, हमको कीमत तफरीक वाला ऊपर होना, तो फिर लिखेंगे अपन यहां पर अमले अक्स से। अमले अक्स से फिर क्या हो जाएगा, हो जाएगा b की कुवत 2 वजा 2a की कुवत 2 बटे b की कुवत 2 जमा 2a की कुवत 2 बराबर 7/43। ये आ गया हमारा 7/43। और फिर अपन क्या करेंगे, इसको जो भी जवाब आता हमारा, आपको पहले बताया हुआ है मैंने, उसको क्या में कर देंगे, बॉक्स में बंद कर देंगे। इसको अपन
शेप लेकर ऐसा बॉक्स में बंद कर देंगे, तो ये जवाब हो गया हमारा। ठीक है, इस तरीके से हमारे कितने सवाल सवाल नंबर 2 के कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट हो गए। अब सवाल नंबर 4 का आखिरी पार्ट हमको हल करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको जो बचा हुआ पार्ट है हमारा, इसको क्लियर कर देंगे, ताकि जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम अच्छे से क्लियर तरीके से हल कर सके। अब आगे देखिए, आप ये भी सवाल अब आप खुद हल कर सकते हैं, मेरी हल कराने की आपको जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर भी अपने को बी ये सवाल की तरह ही है, यहाँ मुरब्बा लिए थे, यहाँ क्या लेना है, मकब लेना है। तो सबसे पहले हल के अंदर लिखेंगे सॉल्यूशन चौथे नंबर का, अपन लिखेंगे दिया गया है a बटे बी, a बटे बी बराबर कितना है अपना 3/5। यहाँ लिखेंगे अपन 3/5 अमले अक्स से। अमले अक्स से, अमले अक्स से क्या हो जाएंगे, b बटे a बराबर 5/3। अब कुआ 3 दिख रही है हमको, तो अपन क्या लिखेंगे, तरफैन का मकब करने पर, मकब करो, मकब करेंगे, b की कुवत 3, a की कुवत 3, 5 का मकब कितना होता, 5 पंजे 25 पंजे 125 बटे 3 का मकब 3 तिया 9 तिया 27, 3 का मकब हो गया 27। अब यहाँ पे फिर गौर से देखना है, b के पास 1 है और a के साथ क्या है, 2 है। तो फिर क्या लिखेंगे अपन, तरफैन को, फिर तरफैन को कितने से ज़रब करना पड़ेगा, 1/2 से। करो तरफैन को 1/2 से ज़रब करो, एकदम आसान है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे और तरफैन को 1/2 से ज़रब कर देंगे, तो यहाँ पर भी 1/2, तो यहाँ बराबर की अलामत, और यहाँ पर भी 1/2। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, तरफैन को 1/2 से ज़रब करने पे, सब लिखना पड़ता हमको, अगर नहीं लिखेंगे तो नंबर मिलने वाले नहीं, क्योंकि अपने को बताना पड़ेगा कि 1/2 कहाँ से आया। और तरफैन में करना है, दोनों भी साइड करना है, किसी एक साइड करेंगे तो जमने वाला नहीं है। एक की ज़रब बी के साथ करेंगे तो बी की कुवत 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2, ए की कुवत 3, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 125, और 27 दूनी हो जाएगा, ये हो जाएगा 54। फिर अमले तरकीब वो तफसील से, फिर क्या करना है हमको, अमले तरकीब वो तफसील से हल करना है। तो फिर करेंगे अपन अमले तरकीब वो तफसील से, यहाँ लिखना पड़ेगा अमले तरकीब वो तफसील से। करो अमले तरकीब वो तफसील से, बी की कुवत 3 जमा 2 ए की कुवत 3 हमेशा जमा शुमार को निंदा में आएगा, और बी की कुवत 3 वज़ा 2 ए की कुवत 3 बराबर 125 जमा 54, और फिर आएगा यहाँ 125 नफी 54। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे कि b की कुवत 3 जमा 2 ए की कुवत 3 बटे b की कुवत 3 वज़ा 2 ए की कुवत 3 बराबर 54 और 125 कितने होते, तो 54 और 125 की अगर जमा करेंगे हम तो वो हो जाएगा 179, और इनकी तफरीक करेंगे अपन 125 में से 54, तो वो जवाब आएगा हमारा 71। अब फिर सवाल की तरफ देखना है हम, सवाल के अंदर देखेंगे हम तो तफरीक की जो है, ये तफरीक वाला पार्ट ये शुमार को निंदा में है। तो फिर अपन वापस करेंगे, क्या लिखेंगे, अमले अक्स से, अमले अक्स से क्या हो जाएगा, फिर ये b की कुवत 3 वज़ा 2 ए की कुवत 3 बटे b की कुवत 3 वज़ा 2 ए की कुवत 3, यहाँ जमा नीचे में चले आएगा, और ये 171 जो नसब नुमा में है वो शुमार को निंदा में चले जाएगा, और ये हो जाएगा 179। ठीक है, अब उसके बाद जब ये आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ ऐसा बॉक्स बना देंगे, ये बन जाएगा हमारा जवाब। जवाब हमेशा बॉक्स में होना चाहिए, चेक करने वाले को आसानी होती। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 4 सवाल नंबर 2 का पार्ट जो है वो मुकम्मल होता है। ये देखो
सवाल नंबर 2 क्या हो गया हमारा, मुकम्मल हो गया। अब अपन सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 भी अगर अपन गौर से देखेंगे हमको पता चलेगा कि सवाल नंबर 3 भी निहायत आसान है। आप भी अपनी नोट्स के अंदर, जैसा मैंने कलर का इस्तेमाल किया, तो आप भी अपनी नोट्स के अंदर कलर का इस्तेमाल करिए। कलर का इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब टीचर समझाता तो उस वक्त तो हमको टेम्पररी समझ में आ जाता, लेकिन बाद में जब हम एग्जाम के टाइम पढ़ते तो हमारे समझ में नहीं आता कि ये स्टेप कैसी है। इसलिए आप कलर पेन का इस्तेमाल करिए एग्जाम के अंदर आपको, लेकिन कलर पेन का यूज करना अलाउ नहीं है, ये बात का भी आपको ख्याल रखना है। उसके बाद का सवाल देखिए, ये सवाल है 3a जमा 7b बटे 3a वजा 7b बराबर अगर 4/3 हो तो 3a की कुवत 2 वजा 7b की कुवत 2 बटे 3a की कुवत 2 जमा 7b की कुवत 2, इस निस्बत की कीमत मालूम करना है। तो देखो इस टाइप के सवाल के अंदर हमको पहली नजर में हम देखते तो हमारे दिमाग में ख्याल आता कि भाई इसका मुरब्बा कर देना चाहिए। इसका मुरब्बा हम नहीं कर सकते, मुरब्बा नहीं कर सकते। यहाँ पर हमको एक ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, सबसे पहले ए और बी की कीमत मालूम करना पड़ेगा। अपन क्या करेंगे, सीधा सीधा सबसे पहले लिखेंगे हल। हल में लिखेंगे, या हल लिखना जरूरी है, और वहां लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है, वो दिया हुआ है कि 3a जमा 7b बटे 3a वजा 7b बराबर है 4/3। ठीक है, अब इसका जब भी इस टाइप का सवाल आया मैंने आपको बताया क्या करना है, अमले तरकीबो तफसील से, अमले तरकीब व तफसील से करो। यहां लिखेंगे अपन 3a जमा 7b जमा 3a वजा 7b बराबर है, ये बटे का निशान, फिर ये 3a जमा 7b और अलामत क्या आएंगी दरमियान में अलामत आएंगी माइनस की। ठीक है, और ये 3a वजा 7b ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे भी लिखेंगे अपन 4 जमा 3 और यहाँ लिखेंगे 4 नफी 1 बराबर है। तो यहाँ देखो 7b और नफी 7b कट गया, अलामत जब भी मतलब ऊपर में 3a और 3a बराबर कितना हो जाएगा 6a बराबर है। अब इसको देखो नीचे का, ये रहेगा 3a जमा 7b, नफी की अलामत होने की वजह से अंदर की अलामतें सब चेंज हो जाएंगी, और ये जमा वजा 7b है माइनस 7b है तो ये प्लस 7b हो जाएगा। और इसको करेंगे 7 4 और 3, 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7, और 4 में से 3 गए तो ये बचेगा 1। अब यहाँ पे भी देखो प्लस 3a और माइनस 3a कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा 6a बटे 7 और 7 14b बराबर 7/1, इसलिए a बटे बी बराबर हो जाएगा 7/1 ज़रब 14/6 बराबर है। इस टाइप से ये रहेगा। इसको अगर काटेंगे अपन तो ये हो जाएगा 2 सती 14 2 तिया 6, और इसका जवाब आएगा, इसका अगर हमने मुरब्बा करे, इसको अगर अपन ने आगे हल करे तो ये जवाब कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 7 सती 49। तो ये हो जाएगा a बटे बी बराबर ये हो जाएगा 7 सती 49/3। ये कीमत किसकी आई, a बटे बी की। अब उसके बाद की स्टेप में क्या करना है हमको, a की कुवत 2 बटे b की कुवत 2, इसलिए अपन लिखेंगे तरफैन का मुरब्बा करने पर, तरफैन का मुरब्बा करने पर, करो मुरब्बा, तो मुरब्बा करेंगे तो ये हो जाएगा a की कुवत 2 बटे b की कुवत 2 बराबर 49 की कुवत 2 बटे 3 की कुवत 2। तो a की कुवत 2 बराबर, इसलिए a की कुवत 2 बटे b की कुवत 2 बराबर क्या आ गया 49 का मुरब्बा कितना होता। अगर हमने 49 का मुरब्बा करे, मुरब्बा करके देख लेना अपने रफ में, 49 ज़रा 49, तो वो जवाब आएगा 2401, और 3 का मुरब्बा जो आएगा वो आएगा 9। अब यहाँ गौर से देखिए a के साथ कितने हैं 3 है, और b के साथ कितने हैं 7 है। अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, तरफैन को, फिर वापस याद रखना है, तरफैन को कितने से ज़रब करना है, a के साथ कितने हैं 3, तो अपन लिखेंगे 3/7। क्या लिखेंगे 3/7,
से ज़रब करने पर लिखो, ये लिखो जैसा का वैसा। ये कितना आ गया, a की कुवत 2 बटे b की कुवत 2, और यहाँ पर जो आया वो आया 2401 बटे 9। अब तरफाइन को जो ज़रब करना है कितने से करना है, 1/2 से, तो यहाँ लिखो 3/7 से, तो यहाँ पे भी लिखो 3/7 और यहाँ पर भी लिखो 3/7 और अलामत लिखो ज़रब की। बहुत आसान तरीका है ये और इसको समझने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होती। ठीक है, मैं जानबूझ के कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि एक एक चीज़ हमारे समझ में आ जाए। फिर ये हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 3a की कुवत 2 बटे 7b की कुवत 2 बराबर, इसकी जब ज़रब करेंगे अपन इसकी 49 की इसके साथ, तो इसको अपन ज़रब भी कर सकते हैं, 3 का 3, 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 2401 बटे 7 तिया 21। थोड़ा सा दिमाग लगाए तो रियाजी हमारे लिए आसान हो जाता। अब फिर वहां पर वही करना है, अमले तरकीब व तफसील से। चलो अमले तरकीब व तफसील से क्या होगा, यहां लिखेंगे अपन 3a की कुवत 2 जमा 7b की कुवत 2 बटे 3a की कुवत 2 नफी 7b की कुवत 2 बराबर 2401 जमा 21 और उसके बाद 2401 नफी 21 बराबर है। इनकी अगर अपन तफरीक कर रहे तो तफरीक करने के बाद यहाँ पे और कट जाता था, मेरे ख्याल से 7 से भी कट जाता था अगर अपन काटते तो, क्योंकि ये 7 की कसौटी में भी बढ़ जाता। ठीक है, इसको अगर अपन हल कर रहे तो कितना आएगा, इसको बहुत सारी जगह बहुत सारी बुक्स वालों ने इसको काट दिए। अगर इसको काटे अपन ने 7 से, थोड़ा सा अपन स्टेप यहाँ देख लेते। देखो इसको इतना ना बढ़ाते हुए यहाँ देखिए आप स्टेप अपन क्या करते, यहाँ थोड़ा सा पार्ट चेंज कर देते, कट कर देते और यहाँ का पार्ट थोड़ा सा कट कर देते। ठीक है, तो इसको अपन देख रहे कि 7 से कटता, 7 से अगर इसको काटे तो ये बचता 343, तो फिर ये हो जाएगा 343 जमा 3 और ये हो जाएगा फिर 343 नफी 3 बराबर 343 जमा 3 और 343 नफी 3। थोड़ा सा ऐसा ध्यान देना है, तो ये हो जाएगा 346 बटे 340। ठीक है, इसको और अगर हमने 2 से तकसीम करे, क्योंकि इकाई में 6 भी है और 4 भी है, तो 2 से तकसीम अगर हमने करे तो ये हो जाता 173 बटे 170। ठीक है, अब अपन अगर सवाल के अंदर देखेंगे वापस, तो सवाल के अंदर तफरीक की अलामत शुमार को निंदा में दी हुई है, तो इसलिए फिर अपन लिखेंगे यहाँ पर वापस लिखना पड़ेगा हमको, क्या लिखना पड़ेगा, अमले अक्स से। अमले अक्स से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3a की कुवत 2 वजा 7b की कुवत 2 बटे 3a की कुवत 2 जमा 7b की कुवत 2 बराबर 170 बटे 173। ठीक है, इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 3 मुकम्मल होता है। इसके बाद के वीडियो में हम सवाल नंबर 4 हल करेंगे। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते, आप भी कलरिंग का इस्तेमाल करिए, आपको हल करने में आसानी होगी। अल्लाह हाफिज।